आज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की सीरीज़ में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी ने कभी ना कभी इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा। वो वर्ड है क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर। काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस वर्ड को कभी सुना ना हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये चीज़ क्या होती है और क्यों होती है इसको बड़े ही इजी वर्ड्स में आज समझाऊंगा। देखो, सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी क्रेडिट वर्दिनेस क्या है। बैंक्स ये देखना चाहते हैं कि आपको दिया गया पैसा वापस आने की क्या संभावना है। क्या वो आपको पैसा देंगे तो वो पैसा डूब सकता है। इंडिया में क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें से सिबिल सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। जब भी आप बैंक से किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, लोन्स लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, ये सारा डेटा सिबिल कंपनी के साथ शेयर किया जाता है। जितने भी बैंक्स हैं वो सारा अपने कंज्यूमर का डेटा इस कंपनी के साथ शेयर करते हैं। एंड इस कंपनी का काम ये है कि उस डेटा को एनालाइज करके अपने एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के थ्रू इस चीज़ को वो लोग एनालाइज करते हैं एंड आप लोगों को एक स्कोर देते हैं। जैसे 90% आने वाले को एक्सेलेंट पर्सन माना जाता है या 40% आने वाले बच्चे को बिलो एवरेज माना जाता है। उसी तरीके से आपकी भी एक प्रोफाइल सिबिल स्कोर के थ्रू बैंक्स के पास होती है। जब आप बैंक के पास जाते हैं या आप बैंक को अप्रोच करते हैं किसी लोन के लिए, तो आप नोटिस करना कि बैंक वाले एक वेबसाइट के थ्रू या अपने सिस्टम के थ्रू आपका सिबिल स्कोर रिट्रीव करते हैं। वहीं से उनके लिए बहुत इजी हो जाता है आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पे ये जज करना कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर लोन देना चाहिए तो क्या आपसे ज़्यादा ब्याज लेना चाहिए या कम ब्याज लेना चाहिए। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन सिबिल स्कोर के थ्रू बैंक्स करते हैं। तो ये चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने में आप लोगों को सबको समझनी चाहिए कि इस चीज़ का पर्पस क्या है। देखो, अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपके पास पैसे मांगने आए तो आप उसको पैसा देने से पहले कई प्रकार की चीज़ें सोचते होंगे। आप उसका कैरेक्टर सोचते होंगे, क्या वो शराबी है, जुआरी है, क्या काम करता है, कौन सी जॉब करता है, क्या उसने आपसे कभी पहले पैसा लिया था, अगर पैसा लिया था तो क्या टाइम से चुकाया था, या वो रिश्तेदार आपकी रिश्तेदारी में हर किसी के पास जाके पैसा मांगता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक डिसीजन अपने माइंड में ले लेते हैं कि हाँ यार, मैं इसकी हेल्प करूँगा या नहीं करूँगा। तो बैंक्स तो करोड़ों रुपए लोगों को लोन के थ्रू दे रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या आप डिफ़ॉल्टर हैं या आप उनके लिए एक अच्छा सौदा बनेंगे। सिबिल स्कोर की कैटेगरीज़ और किस तरीके से वो स्कोर्स, क्या नंबर्स अलोकेट होते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दी हैं। जिनको वो डिटेल्स पढ़नी हो वो नीचे जाके पढ़ सकते हैं। खैर, ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में कभी ना कभी किसी लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे मैं लोन्स के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे आपका सिबिल स्कोर ख़राब होता जाएगा, तो जिस दिन आप लोन लेने जाएंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगी। आप लोग अपने बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं या नहीं करते? क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को टाइम पे करते हैं या नहीं करते? लोन लेने के बाद आपकी कभी कोई ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई या नहीं हुई? इस तरीके की चीज़ें आपका बैंक नोटिस में लेता है एंड ये सारा डेटा सिबिल के साथ शेयर किया जाता है। इस वीडियो के थ्रू मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों को सिबिल स्कोर का कंसेप्ट इसी वजह से सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग उन एक्टिविटीज़ को इनवॉलेंटरी या गलती से भी ना करें, ताकि आप लोग अपना एक अच्छा सिबिल स्कोर बना पाएँ। वैसे कई लोग सोचेंगे कि यार, ये तो एक तरीके की क्लासिफिकेशन है, ये उनके साथ इनजस्टिस है। हाँ जी, हमारी इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम इसी तरीके से चलता है एंड इसीलिए आप लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने की सीरीज़ में आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो घर बैठे बैठे आप इस नॉलेज को गेन कर पाएंगे।
अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वही इंसान कर सकता है बेहतर तरीके से जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होने वाली चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी हों। ये चीज़ें ही डिफ़ाइन करेंगी कि आप लॉन्ग टर्म में अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में विक्ट्री पाएंगे या नहीं पाएंगे। आशा करता हूँ कि इस कंसेप्ट को आप लोग इजीली समझ पाए हों एंड आने वाली वीडियोस में मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करता जाऊँगा। इस नॉलेज के थ्रू आप लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बेहतर होगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।